आज हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। और अगर हम वर्ड बात करें एक्सक्रीटरी तो ये निकला है एक्सक्रीशन से। एक्सक्रीशन होता है किसी चीज़ को खारिज करना या निकालना। तो हम देखते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल फाजिल मादा यानी कि वो मटेरियल जिसकी अब बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उसे जिस प्रोसेस के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकाला जाता है उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। और उसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व है, मतलब ये कि जो निज़ाम इन्वॉल्व है, उसे कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के जो वेस्ट हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर उनमें बात करें कि कौन कौन से हैं, उसमें हम देखते हैं यूरिन, यानी कि जो फालतू पानी यूरिन की फॉर्म में, पेशाब की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है। इसी तरह स्वेट, जिसे कि पसीना कहा जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि बॉडी से बाहर एक्सक्रीट की जाती है, खारिज की जाती है। इसी तरह से फीसिस, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हज़म होने के बाद जो बच जाता है मटेरियल, उसे बॉडी से बाहर सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है, वो है फीसिस। तो अब अगर हम यूरिन की बात करें कि यूरिन किस तरह से बन रहा है हमारी बॉडी में, तो उसमें हम देखते हैं कि सॉल्ट, कुछ नमकियात, इसके अलावा वेस्ट, मतलब ये कि और बहुत सारे हमारे जो सेल्स हैं वो ऐसा मटेरियल बनाते हैं जो अगर बॉडी में रहेगा तो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा और बॉडी के लिए वो क्या है, फालतू है, वेस्ट है। और उसके साथ जो एक्सेस वाटर है, मतलब ये कि जो हमने पानी पिया है, अब जो पानी बॉडी को नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें, मतलब सॉल्ट, वेस्ट और वाटर बॉडी के सेल से कहाँ तक लाए जाते हैं, वो लाए जाते हैं किडनी तक, यानी कि गुर्दे तक। मतलब ये कि बॉडी के सेल से खून के ज़रिए से उन्हें पहुंचाया जाता है किडनी तक। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये है किडनी। अब किडनी से आगे एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे कहा जाता है यूरेटर। यूरेटर के ज़रिए से हम देखते हैं कि यहाँ पर अब जो वेस्ट आया था, इसके अलावा वाटर, अब वो जो वाटर है उसके अलावा उसके अंदर जो वेस्ट है उसे इस ट्यूब के ज़रिए से भेजा जाता है या इस स्ट्रक्चर के पास, जिसे कहा जाता है ब्लैडर। ब्लैडर हम देख रहे हैं कि ये गुब्बारे की तरह का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक और ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है जिसे कहा जाता है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के बाद यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, एक होल होता है जिसके ज़रिए से अब वो जो पानी है वो यूरिन की फॉर्म में, यानी कि पेशाब की फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस तरह से अब अगर हम देखें कि ये जो ऑर्गन है, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यूरिन की फॉर्मेशन में जो ऑर्गन्स हैं उनमें क्या क्या आते हैं, किडनी और उसके साथ साथ ब्लैडर। अब इसी तरह से अब अगर हम बात करें कि जो पसीना है, स्वेट है, उसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो उसमें आती है स्किन, हमारी जल्द। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे फेफड़ों के ज़रिए से, लंग्स के ज़रिए से बॉडी से बाहर भेजी जाती है। तो अब अगर हम स्वेट की बात कर लें, पसीने की, तो हम देखते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हमें क्या आता है, पसीना आता है। तो ये जो स्वेट है ये कहाँ पर आता है, पसीना, हमारी जल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर। तो हमारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे से होल्स होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं। अब इन सुराखों से पानी और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ डिज़ोल्व मिनरल्स या फिर हम कहते हैं कि कुछ नमकियात जो हैं वो भी बॉडी से बाहर आती हैं। इसी तरह से अब अगर हम बात करें कि हम कह रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट की जाती है, यानी कि बॉडी से बाहर खारिज की जाती है लंग्स के ज़रिए से, फेफड़ों के ज़रिए से। तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं लंग्स, फेफड़े, ये क्या है, लंग्स। इसके साथ साथ हम देखते हैं कुछ वाटर वेपर्स, यानी कि जो पानी आबी बुखारात की फॉर्म में है वो भी कुछ यहाँ से एक्सक्रीट होता है, बॉडी से बाहर आता है। तो हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे बॉडी से कहाँ तक लाया जाता है, मुख्तलिफ सेल्स से फेफड़ों तक, लंग्स तक, और फिर लंग्स से इसी तरह से हम देखते हैं कि इस ट्यूब के ज़रिए से उसे नाक या मुंह के ज़रिए से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है।
इसी तरह से हमने एक और वेस्ट की बात की थी कि जो फीसेस होते हैं वो अगर उनकी बात करें तो हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो खुराक हज़म हो जाती है, हज़म होने के बाद जो बाकी बच जाती है खुराक, या फिर हम कहेंगे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसे किस फॉर्म में, एक सॉलिड मटेरियल की फॉर्म में बॉडी से बाहर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, एक होल होता है, एक सुराख होता है, जिसके ज़रिए से अब वो जो फाजिल मादा है जो कि खाना हज़म होने के बाद जो बच गया है, उसे जब बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, उस सॉलिड वेस्ट को कहा जाता है फीसिस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में।